हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं क्या क्लास 9th की बेहतरीन प्रिपरेशन, और जिसमें हमने क्या स्टार्ट करी है क्लास 9th में न्यू एनसीईआरटी बुक। और आपके बच्चों कमेंट्स में वो सुन के बड़ी खुशी होती है जो आप कमेंट्स करते हो। तो चलो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोट। जरा देखना क्या, लाइक अ सेल, जैसे एक सेल होती है ना, बायोलॉजी में एक टर्म आती है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बस उसी लाइफ के बारे में बात करूं क्या। लाइक अ सेल, सेल क्या होते हैं बट ना, वो छोटी जो यूनिट है ना, आप उसको कहाँ कहाँ देखते हो? सेल को देखना, सेल को आप देखते हो तो बैटरी वाला सेल, यस हो ना, यस। एक देखते हो क्या, ग्राफ होता है, ग्राफ उसकी जो पर यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है। ऐसे लाइफ में क्या है कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वर्किंग, उसको भी क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सुनना, लाइक अ सेल मतलब इतनी छोटी जो सेल है। योर ग्रोथ स्टार्ट स्मॉल, आपकी ग्रोथ भी अगर छोटी स्टार्ट हो रही है, डोंट वरी, बिकॉज बट विद द राइट एनर्जी यू कैन बिल्ड एंटायर फ्यूचर। मतलब कि राइट एनर्जी के साथ में आप क्या कर सकते हो? अपने एंटायर फ्यूचर को डेवलप कर सकते हो। आपकी मतलब स्टार्टिंग भले ही छोटी हुई हो, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन, राइट कंसिस्टेंसी के साथ, राइट एफिशिएंसी के साथ में आप क्या कर सकते हो? अपने फ्यूचर को वेल डेवलप्ड कर सकते हो। बात समझ आई क्या? यस और नो? चलो बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक। बुक का नेम क्या है? एक्सप्लोरेशन। यस, एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। करें बच्चों? चलो चलते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्या हमारे क्लास को। जरा देखना क्या, आपकी जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब कि बात करनी है हमें किसके बारे में, किसके रिगार्डिंग बात करनी है? हमें बात करनी है सेल के बारे में, जो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। सर बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? चलो पहले इसको समझिए क्या। देखो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप क्या, अगर आपको कोई भी चैप्टर आप चाहते हो कि आपको समझ आए, तो सबसे जरूरी है कि नेम के बारे में समझना। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या है? क्या आपको नेम समझ आ रहा है क्या चैप्टर का? क्या आप उसको डिफाइन कर पा रहे हो क्या? अगर यस, इट मींस आप क्या कर सकते हो? पूरे चैप्टर को समझ सकते हो और आपको पूरा चैप्टर लगभग समझ आ जाएगा। देखना जरा क्या, सेल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं पहले। क्या सेल, सेल क्या है? मैंने पहले ही बताया क्या, जब भी मैं बात करूंगा ना यूनिट की, तो वो यूनिट को मैं क्या रेफर करूंगा? सेल से रेफर करूंगा। वो भी यूनिट कैसी? स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सी यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट। अच्छा, सेकंड थिंग, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? आपने देखी है क्या कोई बिल्डिंग? यस और नो? कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, कोई वॉल बनते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? कैसे ब्रिक्स लगाई जाती है? वो ब्रिक्स क्या होती है बच्चों? वो ब्रिक्स होती है ब्लॉक्स। क्या होती है? ब्लॉक्स। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब क्या है? यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब है कि हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, उन सबके रिगार्डिंग बात चलेगी। बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में कहा जा रहा है, उन सबके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है? इससे उन सबकी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखना, जब आप बुक को देखते हो तो साइड में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ। फर्स्ट पेज पे थिंक ओवर इट करके क्या है? क्वेश्चन लिखे हो, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम? सेल कहां से आई है? अरे ये तो बड़ी चिंता का विषय हो गया, सोचने की बात है। सेल कहां से आई है एक्चुअल में? ऐसा तो नहीं कोई एलियन छोड़ गया? हाँ या ना? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कि तुम ही जाके पास्ट में छोड़ा है? डोरेमोन, डोरेमोन याद है ना? डोरेमोन, डोरेमोन की पॉकेट से क्या किया? टाइम मशीन निकाली, पास्ट में गए, एक सेल को छोड़ा है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये तो क्या होता है कि हमारी इमेजिनेशन में चल सकता है, बट एक्चुअल में क्या है जरा समझना, कि सेल कहां से आई है। तो इसके रिगार्डिंग क्या बात की जाती है कि कोई भी सेल है, कोई भी लिविंग बीइंग है ना, तो उसके जो बात करी जाए कि जो उसके पूर्वज थे, है ना, एशियन टाइम की बात करें, एशियन टाइम की बात करें, ठीक है। तो मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये कहा जाता है कि सर जो लाइफ है ना बच्चा, लाइफ, उसका फॉर्मेशन हुआ था वाटर से। किससे हुआ था? वाटर से हुआ था। किससे हुआ था? वाटर से हुआ था। पहले तो ये कह रहे थे कि वाटर ओशियन में ही था और कहीं था ही नहीं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमें पता है जब क्लाइमेट चेंज हुआ था, जब अर्थ बनी थी, तब तो अर्थ बहुत ज्यादा वार्म थी,
यस और नो? ठीक है सर, वार्म थी, ठीक है। मतलब वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? अर्थ बनी, तो अर्थ क्योंकि वार्म थी तो रेड मार्कर का यूज़ करते हैं ना अर्थ बताने के लिए। ज़रा देखना ध्यान से, समझना इस चीज़ को बड़े ध्यान से, ठीक है? क्या कि जब अर्थ बनी थी, क्या बनी थी? अर्थ। अर्थ का क्या टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बहुत क्या था? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि जो गैसेज़ थी ना, गैसेज़ या इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल था वो गैसेज़ फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? गैसेज़। अब जैसे-जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होने लगा, तो गैसेज़ होने लगी कंडेंस। क्या होने लगी? कंडेंस। और कंडेंस होके इसके बाद में फॉर्मेशन हुआ किसका? आप कह सकते हो सर सोइल का हुआ, या फिर अर्थ के ऊपर बात की जाए तो वाटर का हुआ। अच्छा, ये वाटर अभी भी क्या है? अर्थ गर्म ठंडी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कभी पोटैटो को देखा क्या? पोटैटो को, बॉइल्ड पोटैटो को देखा? बॉइल्ड पोटैटो क्या होता है? जब ऊपर की उसकी सरफेस ठंडी हो गई ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कहते हैं सर कहीं कहीं से उसमें क्या है? क्रैक्स आ गई। क्रैक्स क्यों आ गई? वहां से हीट बाहर निकली है। वहां से हीट क्या हुई है? बाहर निकले। देखना, आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल से समझाऊंगा, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, जिससे आप क्या है, बड़े अच्छे से समझ जाओ। ठीक है? तो क्या उन क्रैक्स की वजह से क्या हुआ? वहां पर जो क्रैक्स आए थे वो क्या, वो पॉइंट बने जहां से अर्थ की एनर्जी क्या है? बाहर निकले। वो हीट क्या हो रही है? अर्थ से बाहर निकल रही है। तो क्या हुआ? अब ये जो वाटर था ना, वाटर, ये जो वाटर था ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की फॉर्म में क्या हो गया? वहां पर कलेक्ट हो गया। अच्छा, जो ज्यादा डीपर थे लैंडफॉर्म, वहां तो बन गए ओशियन। क्या बन गए? ओशियन। जो क्या है, कम डीपर थे, या फिर वो कहा जाए कि जिनका एरिया कम था, वहां बन गए लेक्स, पॉन्ड्स बन गए। यस और नो? अच्छा, अब जरा देखना एक और चीज, कि अगर ओशियन वाटर में लाइफ का फॉर्मेशन होता तो कहते हैं कि हाँ साल्टी वाटर में हुआ, सोल्टी वाटर में हुआ है। यस और नो? ठीक है। लेकिन क्या है, एक इंस्टीट्यूट आता है जिसका नेम क्या है? बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट। क्या? बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट। ये है कहाँ पे बच्चा? ये है इंडिया में। इंडिया में कहा? इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा? लखनऊ में। तो लखनऊ में सिचुएटेड है क्या? बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट, जहाँ के स्टूडेंट्स एंड टीचर, या फिर कहा जाए जहाँ के साइंटिस्ट ने वहां पर स्टडी किया। और किस पर? पेलियो साइंस पर। पेलियो साइंस पर। पैलियो साइंस। अब ये होता क्या है पैलियो साइंस? ये पैलियो साइंस होता है जो क्या है कि स्टडी करते हैं अबाउट जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ एशियन टाइम और पास्ट टाइम। तो पिछले जो बीते हुए समय है, जो पुराने समय की बात करें, उस टाइम की कंडीशन कैसी थी, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी, एनवायरनमेंट कैसा था, गर्म था या ठंडा था, ठंडा था तो कितना ठंडा, गर्म था तो कितना गर्म, इसके बारे में बात करते हैं साइंटिस्ट, है ना? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के पेलियो साइंस के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च करके पता लगाया क्या, कि जो सेल है ना, सेल, इसका फॉर्मेशन हुआ होगा कहाँ? हॉट वाटर में। कहाँ हुआ होगा? हॉट वाटर या हॉट वाटर रिसोर्सेज में हुआ होगा। तो इसके आज भी क्या प्रूफ मिलते हैं कि क्या पहले के टाइम पे था क्या ऐसा हॉट वाटर अवेलेबल? तो पहले के टाइम तो भैया वही बात है, अर्थ का क्या था? टेम्परेचर हाई था। या सुनो? हाँ सर था। और हम बात करते हैं क्या? हॉट स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली। पूगा वैली जो कहाँ है? लद्दाख में है। उसके रिगार्डिंग बात करते तो वहां पर आज भी क्या है? बहुत सारे स्प्रिंग्स, बहुत सारे झरने, बहुत सारे लेक्स ऐसे हैं जिसमें क्या है? गर्म पानी। सर, अर्थ पर गर्म पानी, पानी को बॉईल करने की जरूरत नहीं। यस, बॉईल करने की नीड नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर अवेलेबल है वो नियर बाय बॉइलिंग पॉइंट ही है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये 95 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आ जाता है यहाँ पे वाटर। इट मीन्स वो क्या, नियर बाय बॉइलिंग पॉइंट है। इतने गर्म पानी में भी क्या हो रही है? एक सेल सर्वाइव कर रही है। क्या कर रही है? सर्वाइव कर रही है। जरा ध्यान से समझना क्या, अब वहां पर अगर सेल सर्वाइव कर रही है तो सिंपल सी बात है कि उस सेल के ऊपर क्या होगी? एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो उसको डिस्ट्रॉय होने से रोक रही है। वैसे ही जैसे कि आपको ठंड लगती है, क्या लगती है? ठंड। तो आप क्या करते हो? ग्लव्स पहन लेते हो। यस और नो? कपड़े ज्यादा पहन लेते हो। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, कुछ आपको पता होगा थोड़ा बहुत, बॉम्ब स्क्वाड के बारे में जानते हो क्या? जो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं। यस सुनो? वो एक स्पेशल टाइप के डिजाइनर सूट पहनते हैं, जिसमें क्या होता है? रेडिएशन नहीं आती है, रेडिएशन नहीं आती है। और कहा जाए कि अगर ब्लास्ट हो जाए तो उसकी जो हीट है वो उनकी बॉडी तक कम पहुंचती है।
क्या पहुंचती है, कम पहुंचती है। तो ऐसे ही इन सेल पर रेडिएशन के इफेक्ट को रोकने के लिए, हीट के इफेक्ट को रोकने के लिए फॉर्मेशन होता है किसका, अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट। कल हमने बात करी थी ना लास्ट डे, मतलब सैटरडे को हमने बात करी थी ना क्लास में, क्या बात करी थी कि साइंस की जो लैंग्वेज है वो साइंस को इजी बना देती है। अब देखो, एक तो इतना बड़ा वर्ड लिखना और एक इतना छोटा सा लिखना, CaCO3, इजी हो गया ना साइंस की लैंग्वेज, यस और नो। ठीक है, देखना क्या, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है इसके ऊपर फॉर्म हुई है, ये क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम रेडिएशन एंड, किससे, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर से कह सकते हो क्या करिए, प्रिवेंट करिए, हीट से प्रिवेंट करिए, यस और नो। हाँ, अब इन ऑर्गेनिजम्स को, वो जो सेल्स थे जो क्या हो रहे थे, हॉट वाटर स्प्रिंग में क्या हुए थे, डेवलप हुए थे, ग्रो हो रहे हैं, जिनके ऊपर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, उनको कहते क्या है, थर्मोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, थर्मोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स कहते हैं। और ध्यान रखना क्या, कि ये जो साइंटिस्ट थे ना, पैलियो साइंस के स्टूडेंट्स थे, साइंटिस्ट थे, जो कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट से थे, इन्होंने ये चीज पता लगाई थी। आज भी ये जो टेम्परेचर है ना, इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट के नियर बाय है ना, तो इसके सेम टेम्परेचर पहले भी अवेलेबल था। अर्थ पर कहाँ था, अर्थ पर जो ओशियंस थे उनका टेम्परेचर कैसा था, सेम इसके बराबर था, क्योंकि हीट ज्यादा थी, हीट ज्यादा थी मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा था। तो उसका टेम्परेचर किसके अराउंड बताया, किस ईयर के अराउंड बताया, अराउंड 3.5 बिलियन एगो जो टेम्परेचर था, वहां पर भी जो सेल्स डेवलप हुई थी उनको क्या कहा गया, थर्मोफाइल्स कहा गया। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट थी, लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ आई क्या बच्चों, यस और नो, क्लियर है ना। अच्छा सुनना, अभी ये हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करी है, किसके रिगार्डिंग बात करी है, फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करी है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपको दो चीजें बता देता हूँ। जिन बच्चों के पास तो क्या है, बुक्स है, आज की डेट में क्या है, बुक्स है, मतलब परचेज करी है, तो गुड है, क्योंकि उनको बुक रीडिंग भी तो करनी है ना, यस और नो। अच्छा, जिन्होंने बुक नहीं परचेज करी है तो उनके लिए रिसोर्स बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे आपको। नोट्स जो है वो 4 से 5 दिनों, मतलब इस वीक के अंदर आपके पास में क्या, वेबसाइट पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, कुछ आपके सेकंड चैप्टर तक के तो हो जाएंगे। खास बात सुनना क्या, आपकी जो वेबसाइट है क्वांटा क्लासेस की, www.quantaclasses.co.in पर जब आप रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे, उसमें क्लास 9th में साइंस के सेक्शन में जाओगे, तो आपको अपनी बुक मिल जाएगी, बुक की PDF वहां पे क्या है, मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मिल जाएगी। याद रखना, आपको बता दूं, एक तो मैंने डाली है इंपोर्टेंट करके, क्या, इंपोर्टेंट करके डाली है। इसमें हमारे फर्स्ट लेक्चर का जो मटेरियल था ना, जो मैंने कहा था कि हाँ 4 पेज है जो इंपोर्टेंट है, 4 से 5 पेज है जो इंपोर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग वो PDF है बुक के, ठीक है क्या, मैंने उसमें सिर्फ लिमिटेड पेज ही डाले इसलिए, ठीक है, ऐड किए हैं। अच्छा, सेकंड सुनना, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, आपकी जो भी बुक है उसका कोड क्या है, याद रखना, 00 करके, 00 लगा हुआ है। चैप्टर नंबर फर्स्ट 001, चैप्टर नंबर सेकंड तो 002। क्लियर है क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओल्ड बुक भी अवेलेबल है और न्यू बुक भी अवेलेबल है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको जितना रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी ना, वो सारा का सारा वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सारी की सारी क्लासेस आपकी रहेगी यूट्यूब पे, एंड रिसोर्सेज रहेंगे वेबसाइट पर। टेस्ट भी आपके रहेंगे वेबसाइट पर टेस्ट आपके तभी होंगे जब मेरे को पर वीडियो व्यूज कितने आ जाएंगे। मिनिमम मैं कह रहा हूँ आपको, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम पे चलते हैं हम काम, हमारा काम किसमें चलता है, मिनिमम पे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आने लग जाएगा तो मुझे लग जाएगा कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे क्या है, एक्टिव हैं। आपको अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है, उनको कहना है कि हाँ हमारे पास में एक टीचर अवेलेबल है जो हमें कंटेंट बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, और साथ में कोई लालच नहीं कर रहे, किसी चीज का इनको क्या है, लालच नहीं है। क्योंकि आप देख लोगे कि
हर जगह रहेगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको बेस्ट कंटेंट हर चीज मिलेगी। अच्छा, चैप्टर वाइज आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अब हम आगे चलते हैं, सुनना। अब हम करते हैं क्या, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ना, वो सेल के रिगार्डिंग बातें चलती है हमारी, और वही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। यस और नो, चलें क्या, चलो चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब देखना क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। How have technological intervention facilitated the creation of new knowledge in the understanding the world beyond naked eyes? मतलब क्या बात चल रही है, बात ये चल रही है कि जो टेक्नोलॉजी है उनके इन्वेंशंस ने, उनके जो इंटरवेंशंस है उसने कैसे फैसिलिटेट किया क्या द वर्ल्ड अराउंड, जो नेक्ड आइज है, जो वो दुनिया जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिख रही है। मतलब कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट आइज के आगे चाहिए, जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप। तो उसके बियॉन्ड जो दुनिया है उसको हम कैसे स्टडी करें, उसको हम कैसे स्टडी करें, उसको कैसे हेल्प करी है किसने, टेक्नोलॉजी ने। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि अब हमें इसका क्या करना है, डिस्कशन करना है। क्या करना है, डिस्कशन। जरा समझते जाना, देखते जाना, सिर्फ, है ना, देखते जाना। स्टार्टिंग करते हैं किससे, स्टार्टिंग करते हैं क्या, कि जो ऑर्गेनिजम्स है, समझना इस चीज को, है ना, कि ऑर्गेनिजम्स जो है, इतनी बड़ी दुनिया है, वो चल कैसे रही है, वो चल कैसे रही है, जरा समझना। क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि साइंस की 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड केमिस्ट्री इज द कॉमन टॉपिक ऑफ फिजिक्स एंड, ठीक है, अब समझना जरा इस चीज को, समझना। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि आप समझते हो क्या, साइंस किसी बारे में बात करो, साइंस के बारे में, इसकी क्या है, मेजरली 2 ब्रांचेस ही है, ओनली 2 ब्रांचेस। एक को आप कहते हो क्या, बायो, एक को आप कहते हो बायोलॉजी, एक को आप कहते हो क्या, समझना। मतलब जो भी आपको लिविंग दिख रहा है वो हो गया बायो में, और जो भी नॉन लिविंग दिख रहा है वो हो गया फिजिक्स में। लेकिन ये बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं इनकी वर्किंग कैसे हो रही है, और जो फिजिक्स में जितने भी आ रहे हैं इनकी वर्किंग कैसे हो रही है, तो इन दोनों का कॉमन टॉपिक निकल के आता है, जिसको आप कहते हो क्या, केमिस्ट्री। क्या कहते हो, केमिस्ट्री। क्या कहते हो, केमिस्ट्री कहते हो। अच्छा, समझना। अब हमारे सेल की बात चलेगी किसके अराउंड चलेगी, किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इस केमिस्ट्री के हिसाब से चलेगी। मतलब हमने ये भी कहा था लास्ट में, याद है ना, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में क्या, कि सभी सब्जेक्ट्स आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जरा देखना अब कैसे, समझते जाना क्या, कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कहा जाए तो जो स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल, मतलब अगर आपके पास में पीस ऑफ राइस है, तो जब आपने उसको क्रश किया, उसको एकदम मैश कर दिया, प्रॉपर पीस दिया, तो उसका आटा बन गया, राइस का क्या बन गया, फ्लोर बन गया, राइस फ्लोर कहते हैं ना। अच्छा, उसकी भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वो भी आगे क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड। जिसको आपका जो अनडिविजिबल पार्टिकल है ना, उसको आप कहते हो क्या, एटम। क्या कहते हो, एटम। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ, केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका नेम क्या हो गया, एटम। क्या हो गया, एटम। ये क्या है, लिविंग नहीं है, ये है नॉन लिविंग। क्या है, नॉन लिविंग। अब एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही आगे डेवलप करती है किसको, सेल को। किसको डेवलप करती है, सेल को। किसको डेवलप करती है बच्चा, सेल को। अब समझना जरा क्या, सेल किसके बारे में बात चल रही है, सेल के बारे में बात चल रही है। तो सर एक्चुअल में सेल है क्या, इसके सेल का स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ेंगे हम। लेकिन इस सेल के बेस पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है ना, क्या, ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ह्यूमन ने अगर स्टडी स्टार्ट करी है, सेल के रिगार्डिंग बात करी है, माइक्रोस्कोप की स्टडी स्टार्ट करी है, तो वो किसके बिहाफ पे करी है, उसने तो पहले ऑर्गेनिजम्स देखे ना, उनके अंदर सेल देखी, उसके अकॉर्डिंग आगे बात करी। यस और नो, अरे हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है। जैसे आप कॉमन से एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लो, आपको बिल्कुल ही एकदम स्टार्टिंग से लेके जाता हूँ क्या, एक स्टोरी आती है बिल्कुल छोटी सी। क्या, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नेम था क्या, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट
इन्होंने क्या किया, खेल खेल में एक माइक्रोस्कोप बनाए। समझते जाना, कहानी है सिर्फ वही बात जैसे आती है ना मूवीज के आगे एक लाइन आती है, यह कहानी मात्र कल्पना का विषय है, इसका वास्तविकता के साथ संयोग महज क्या है, एक संयोग है। वास्तविकता के साथ संबंध क्या है, महज एक संयोग है। तो ये सिर्फ कहानी बताओ क्या। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या खेल खेल में क्या बनाई, एक माइक्रोस्कोप बनाई। क्या बनाई, माइक्रोस्कोप बनाई, माइक्रोस्कोप डेवलप करी। क्या डेवलप करी, माइक्रोस्कोप डेवलप करी। और माइक्रोस्कोप कब डेवलप करी, इन 1665, इन 1665। जिसने, अब माइक्रोस्कोप होती क्या है समझना, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, टू लेंसेज होते हैं, वन एंड टू। क्योंकि वन लेंस से क्या होता है, जब आप वन लेंस से किसी को देखते हो तो आप उसको कहते हो मैग्नीफाइंग लेंस। क्या कहते हो, मैग्नीफाइंग लेंस। वही मैग्नीफाइंग लेंस जो पेज नंबर में नीचे लगा हुआ है। बात समझ आई क्या, वही वाला मैग्नीफाइंग लेंस। लेकिन अगर आप दो लेंस को एक दूसरे के ऊपर क्या कर दो, अरेंज कर दो, और वो भी फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर, तो ये अपनी पावर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी उसकी पावर कितनी थी, वो थी 200x तक। 200x मतलब 200 टाइम्स क्या थी, मोर थी। बात समझ आई क्या, मतलब कि अगर आप किसी को 1x पर देख रहे हो तो उसको 200x बता रहे हैं। किसी का साइज, मतलब अगर आप कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एक्चुअल में उसका साइज कितना हो गया, 1 × 200, 200 सेंटीमीटर है इस अकॉर्डिंग। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा क्या, माइक्रोस्कोप में फर्स्टली सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने देखा था, इन्होंने देखा था कोर्क के अंदर। जरा समझते जाना, ओल्ड बुक के बेस पे बता रहा हूँ लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा। बात समझना क्या, कोर्क के अंदर। अब कोर्क क्या होता है, कोर्क को आप कह सकते हो जो ट्री का बार्क होता है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको आप कहते हो कोर्क। सब समझ नहीं है, अरे ट्री है ना, ट्री। अच्छा, आपने नीम का ट्री देखेगा, नीम का ट्री। अच्छा, उसके ऊपर जो उसकी जो क्या स्टेम होती है ना, स्टेम, उसके ऊपर कुछ डेड पार्ट होता है जिसको आप ऐसे करके हटा देते हो, यस और नो, उसको आप कहते हो क्या, कोर्क। क्या कहते हो, कोर्क कहते हो। जब इन्होंने क्या है उसको स्टडी किया, एग्जामिन किया, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थी वहां पर। क्या थी, उस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थी। इन्होंने देखा क्या, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप की अवेलेबल है। अच्छा, इन्होंने कहा माइक्रोस्कोप से मैंने देखा, मतलब ट्री के कोर्क के अंदर क्या है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स है। अब इनको ये दिखे क्या, टीनी रूम। क्या दिखे, टीनी रूम। और पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर पुलिस थी तो पुलिस क्या है, पुलिस थी तो प्रिजन भी होंगे, और प्रिजन थे तो उनके अंदर जो जेल थी ना, जेल जिसको आप सेल कहते हो, है ना, जिसको भी आप क्या कहते हो, सेल कहते हो, वो भी क्या थे, स्मॉल रूम्स ही थे। एक सिंगल रूम के अंदर प्रिजनर को ऐसे डाल दिया जाता था। यस बोलो, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये तो क्या है, सेल। लेकिन क्या था, अब उनके यहाँ पे सेल को सेल नहीं कहते थे, क्या कहते थे, अरे क्या कहते थे, याद आ रहा है क्या कुछ, नहीं आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं, जब इसके बारे में बात करेंगे ना तब हम बात करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या, वो फर्स्टली डिस्कवर कर लिया किसको, सेल को। किसको डिस्कवर कर दिया, सेल को। और ये सेल कौन सी थी, डेड सेल थी। कौन सी थी, डेड सेल थी। इसके बिहाफ पे ये कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उन सभी के अंदर क्या है, ये स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, सेल कहते हो। बात समझ आ रही है क्या बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी कर दी इन्होंने। अब समझना क्या, अब आते हैं हमारे चैप्टर पर वापस से। कहां पर आते हैं, हमारे चैप्टर पर, लाइन टू लाइन चलेंगे, है ना। जरा देखना क्या, अब बात चली जब उन्होंने डिस्कवरी कर दी सेल की, तो ये कहा गया कि ऑर्गेनिजम्स जो है ना अर्थ पर, क्या, अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। फर्स्ट को आप कहते हो क्या, यूनिसेलुलर। क्या कहते हो बच्चा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। एंड सेकंड को आप क्या कहते हो, मल्टी सेलुलर। क्या कहते हो, मल्टी सेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी और द होल बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल एंड हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग बीइंग विद अ सिंगल सेल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो पूरी बॉडी है वो बनी हुई है सिंगल सेल की, और वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो सभी सभी सिंगल सेल से परफॉर्म कर रहे हैं।
तो उसको आप क्या कहोगे, यूनिसेलुलर। अच्छा, मल्टी सेलुलर क्या होंगे, जो क्या है, जिनके अंदर क्या है, आप ये समझना, मल्टीपल है, जिनके अंदर क्या है, मल्टीपल सेल्स है, क्या अवेलेबल है बच्चा, मल्टीपल सेल्स अवेलेबल है, इनके अंदर क्या है, मल्टीपल सेल्स अवेलेबल है, क्या है, मल्टीपल सेल्स अवेलेबल है। मतलब ये हुआ, दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी और द organism, complete organism are made up of multiple cells. Made up of multiple cells are called multicellular. And one more thing, क्या याद रखना, क्या ये जो मल्टीपल सेल्स है ना, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो मल्टीपल सेल है, क्या है, मल्टीपल सेल, क्या है बच्चा, मल्टीपल सेल। जरा ध्यान रखना, क्या मतलब, ये इन्होंने वर्क डिवीजन कर दिया होगा। तभी तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मैं जो कि ह्यूमन हूं, मैं मल्टी सेलुलर हूं, तो मेरे को मार्कर पिक करने के लिए हैंड है, फूड हीट करने के लिए हैंड है। अच्छा, फूड हीट करने के लिए हैंड है, तो फूड को आगे का प्रोसेस करने के लिए माउथ है, फिर क्या है, मेरे पास फूड पाइप है, फिर अगेन मेरे पास क्या है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। मतलब कि मैंने हर सेल का वर्क क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मल्टी सेलर को मैंने क्या कहा, द ऑर्गेनिज्म हुज होल बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। कितनी सेल्स होगी, ये फिक्स है, कितनी, देखना जरा, मिलियंस। कितनी है, मिलियंस। फिक्स का है बच्चा, मल्टी सेलुलर। अब मैं इतना था पहले, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, आज इतना बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मिलियंस ऑफ सेल है ना, वो रेगुलर क्या हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है, आगे बनती जा रही है। यस और नो, बातें समझ आ रही है क्या, ये चीजें समझने की नीड है। इन चीजों को क्या है, जरूरत है हमें क्या, समझने की। क्लियर है या नहीं है, यस और नो। अच्छा, अब समझना, इसके अकॉर्डिंग ना वर्क की बात करूं ना, वर्क की, किस की वर्क कैसे डिवाइड है। तो और ये सेल कितनी की छोटी है, तो जरा देखना, क्या बिल्कुल ही आराम से, बिल्कुल ही आराम से देखना, बिल्कुल ही कैसे देखोगे, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके देखना। क्या, सबसे पहली बात, क्या मैंने वर्क लिया ह्यूमन आई का, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप को आगे जाके पढ़ना है ना। तो ह्यूमन आई का एग्जांपल क्या है, बेस्ट है। अब क्या होता है, ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है ना, क्या है, नियर पॉइंट, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसको क्लियरली देख सकता हूँ। उस वर्ड को मैं, एक लिमिटेड साइज के वर्ड को 25 सेंटीमीटर तक मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियरली पढ़ सकता हूँ। यस और नो। अच्छा, फार पॉइंट कितना है, फार पॉइंट जो है वो इन्फानाइट है, क्योंकि मैं सन को या मून को आराम से देख पा रहा हूँ, स्टार्स को आराम से देख पा रहा हूँ। अच्छा, खास बात क्या है कि अगर मैं 25 सेंटीमीटर पर इन दो पॉइंट्स को रखता हूँ, इन दो पॉइंट्स को मैंने एक पेपर पे ड्रॉ किया, बोर्ड पे ड्रॉ किया, अब मेरे को ये क्लियरली दिख रहे हैं, यस और नो। हाँ सर, दिख रहे हैं, नो डाउट, आपको भी दिख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा पास में लाऊं, और पास में लाके इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 mm कर दूं, कितना कर दूं, 0.1 मिलीमीटर, तो मेरे को 25 सेंटीमीटर तक, या 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर जाओ, या 25 सेंटीमीटर पर भी, तो मेरे को क्या है, ये दोनों पॉइंट सिंगल पॉइंट में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बच्चा, सिंगल पॉइंट, मतलब मेरे को दो पॉइंट नहीं दिख रहे, सिंगल पॉइंट दिख रहा है। अच्छा, इसी को क्या कहता हूं मैं, इसी को मैं कहता हूँ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। मतलब कि मिनिमम जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच की, वो 0.1 mm होगी, तो मेरे को डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे। अगर उससे मैं कम कर दूं, उससे मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, तो मेरे को उसमें डिस्टेंस नहीं पता लगेगा। जैसे कि अभी आपको इसमें डिस्टेंस नहीं दिख रहा, मैंने दो पॉइंट बनाए, लेकिन आपको दिख कितने रहे हैं, वन ही दिख रहे। हाँ, जूम करके देखना, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको दिखेगा वन ही। क्यों दिख रहे हैं वन, रीजन क्या है, क्योंकि ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन कितना है, 0.1 mm। इससे कम डिस्टेंस पर अगर कोई चीज होती है, तो वो हमें क्या दिखती है, सिंगल दिखती है। और जो सेल है, वो इससे भी क्या है, स्मॉलर है, इससे भी क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर है। बात समझ आई क्या, यस और नो, क्लियर है क्या। अच्छा, अब समझना एक और चीज को, एक और चीज को समझना, ठीक है। इन चीजों को समझ लेंगे, इसी स्लाइड पे करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद में मेरे को पता है हमारी वीडियो अराउंड हो जाएगी 30 मिनट की। इट मीन्स मैं आपकी वीडियो को लेंथी नहीं करूंगा। जरा समझना, क्या हमने पता लग गया, क्या रिजोल्यूशन ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई, यस और नो।
अच्छा, अब खास बात देखना क्या, अब ये जो रिजोल्यूशन है, हमें इसको जूम करना है, तो हमें तो चाहते हैं कि हम सेल को देखें, लेकिन हमें दो पॉइंट जिनके बीच का डिफरेंस 0.1 mm है, उससे कम है, हमें वही नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, हमने इसी कारण से क्या, रोबोट ऐसे थोड़ी खेल खेल में बना लिए, पढ़े लिखे थे, फिजिक्स से थे। अच्छा सुनना, तो हम क्या बनाते हैं, माइक्रोस्कोप, क्या बनाते हैं, माइक्रोस्कोप को डेवलप करते हैं, माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अच्छा, पहले माइक्रोस्कोप बनती थी ना, उसकी जो मैग्निफिकेशन जो था ना, वो कम हुआ करता था, उसका जो मैग्निफिकेशन होता था ना, वो कम होता था। जरा समझना कैसे, अब इसमें होता क्या है सर, लेंस भी तो दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, ऐसे झूठ मत बोलो हमने नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ है हमने। और 8th क्लास में तो क्यूरियोसिटी जो बुक थी उसके अंदर भी था, हाँ या ना। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में 7th क्लास में भी था, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, अब समझना, जो मतलब पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, ठीक है। अब समझना ध्यान से, क्या इसके अंदर क्या होते हैं, दो लेंसेज होते हैं, एक और दो क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं। अच्छा, लेंस कौन से होते हैं, हमने सर दो टाइप के लेंस पढ़े थे, एक को तो हमने कहा था कॉनकेव लेंस, एक को हमने कहा था कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कौन से टाइप का लेंस है, इसमें इसमें है कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि ये एमिट अमिट होने वाली लाइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है, क्या करता है, कन्वर्स करता है। एंड जब दो कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया जाता है, एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो पावर्स भी ऐड हो जाती है, पावर्स भी क्या हो जाती है, ऐड, जब डिस्टेंस क्या है, बहुत कम। अच्छा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब आइस के जो लेंस होते हैं ना, उसके लिए तो ऐड होती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लेंसेज थे ये थे 10x के या फिर 20x के, कितने थे, 10x या 20x। मान लो यहाँ पर यूज किया 10x, यहाँ यूज किया 20x, मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गए ये 200x। या फिर अब सुनना, जो रोबोट ने माइक्रोस्कोप बनाई थी उसकी पावर थी 200 से 400x। कैसे, 10 and 20x की थी, जब 10 20 को ऐसे किया तो हो गया 200। अगर इसको 10 10 कर दिया तो हो गया क्या, 100x। और अगर यहाँ भी हमने कर दिया 20 एंड यहाँ भी कर दिया गया 20, तो हमारा क्या हो गया 400x। इन्होंने इस पर क्या करी थी, सेल की डिस्कवरी करी थी, किसकी डिस्कवरी करी थी, सेल के बारे में डिस्कवरी करी थी। अच्छा, किसने करी थी, एक बार पूछ लूं आपसे, जल्दी से बताओ कमेंट में, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, टाइम सब बताओ किसने किया था। सर इतना कम टाइम, 2 मिनट, बेटा यहाँ तो फास्ट फास्ट होगा सारा, क्या होगा, फास्ट फास्ट होगी, टाइम ही तो कम है, टाइम की ही तो कमी है, समझे क्या बच्चों, टाइम बहुत है। लेकिन आपको बता दूं, टाइम की कमी इस वजह से है क्योंकि मेरी हो रही है थोड़ी सी तबीयत खराब। इस वजह से क्या है कि पिछले कुछ दिनों में मेरी वीडियोस में भी मेरा चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ था। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए कि सर आप इतना सैड क्यों लग रहे हो वीडियो में, जबकि कंटेंट तो आप बहुत अच्छा दे रहे हो। तो मैंने उनको कमेंट भी किया है, और उनके कमेंट पढ़कर ही मैं अभी रात में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह निकलना है, कहाँ के लिए, हॉस्पिटल के लिए। सुबह जाना है मेरे को हॉस्पिटल में, और मेरे को 2 दिन लगेंगे वहां पर, बात समझ आएगी, अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, 2 दिन लगेंगे। तो इसीलिए मैं आज ही रात में वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मेरा स्किप करने का था प्लान, लेकिन आज रात में मैं वीडियो बना दूं ताकि आपका प्लान स्किप ना हो। अच्छा, टाइम देखना चाहोगे ना, टाइम देखो जरा कितना हो रहा है अभी, अभी हो रहे मॉर्निंग के 2:26, अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, तब मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। बात समझ आई क्या बच्चों, हाँ या नो। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा टाइम थोड़ा कम है, अभी 2 3 दिन बाद में आ जाऊँ, फिर टाइम खुला है, एकदम फुल ऑन चलेगा। आप कहोगे तो सर 3 घंटे की भी क्लास दे देंगे, लेकिन नहीं, छोटी वीडियो में क्या होता है, समझना आसान होता है। अब 3 घंटे की वीडियो में आप तो बोर होने लग जाते हो। बात समझ आई क्या, यस और नो? इसलिए मैं वन शॉट नहीं देता हूँ, लेकिन वन शॉट देंगे, लेकिन तरीके से देंगे कि आपको समझ आए। अच्छा, ये चीज समझ आई क्या, माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई तो क्या हुआ, हमने यूज किया माइक्रोस्कोप में किनका, लेंसेज का। कौन से लेंसेज का किया, कॉन्वेक्स लेंसेज का किया। ये चीज क्लियर है। अच्छा, डिस्कवरी क्लियर है क्या, रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 में करी थी, किसने करी थी, कॉर्क में करी थी। कॉर्क क्या होता है, ट्री के बार्क का जो डेड पार्ट है, या जो डेड सेल है, या जो कहा जाए आउटर मोस्ट पार्ट है, उसको आप कहते हो कॉर्क कहते हो। ये चीज क्लियर है क्या, उन्होंने उसमें स्मॉल टीनी स्ट्रक्चर देखी थी, जिसको क्या कहा था, नहीं बता रही हूँ, ये आपके लिए HW हो गया। एक याद रखना, मेरा एक बहुत ही सीक्रेट वाला कोड है और किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्या, H.W. बात समझ आई क्या, हाँ है ना।
क्लियर है क्या? अच्छा सुनना, मेरे को एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? एक बहुत ही अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को तुम्हें बुलाना चाहिए क्या, टेडी बियर। क्या बुलाना चाहिए? टेडी बियर, कि माय डियर टेडी बियर्स। मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप बताओ, क्या ये सही है क्या? जो आप कहोगे उस नेम से बुलाया जाएगा आप सभी को। क्लियर है क्या? अच्छा सा नाम बताना बिल्कुल ही। अच्छा ठीक है, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। हाँ, आपको दो चीजें बतानी थी इंपॉर्टेंट। क्या? एक तो वेबसाइट पर ना www.quantaclasses.co.in। अच्छा समझना इस चीज को, है ना? ये जो मेरी वेबसाइट है, इस पे आपको 95% जो मटेरियल है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्या मिलता है? 95% मटेरियल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जून के एंड तक में 9th क्लास का ऑलमोस्ट सारा मटेरियल क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा, न्यू एंड ओल्ड दोनों का लेटेस्ट मटेरियल। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ या ना? अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हुए चाहता हूँ। क्या? आपको बुक्स का तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, नोट्स का भी आपको बता ही दिया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ क्या मिलेगा आपको? इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पर टेस्ट। टेस्ट भी ऐसे नहीं, आप खुद जाके देखना और बताना कि सर कैसे लगे। अभी नहीं बताओगे, थोड़ा रुक के बताओगे, ठीक है क्या? और आपको मंडे से पहले पहले मेरी कोशिश है कि आपको फर्स्ट चैप्टर की मैं टेस्ट शीट डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा एक बार, ठीक है क्या बच्चों? यस और नो? अच्छा ठीक है। इन सब के बाद में आपको दो काम करने हैं। आपके सर आपसे एक ही चीज कह रहे हैं बस। क्या? बिल्कुल ही छोटी सी चीज। क्या? एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया? नहीं किया? करो। अच्छा ठीक है। अब सुनो, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, नहीं करते हो ना? अगर नहीं पसंद आया तो बताओ क्या चीज नहीं पसंद आई। देखो मैं आपको बताऊं, ये वीडियोस मैं क्यों डाल रहा हूं। मैं पहले तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि समर वेकेशन है, तो मेरे को बच्चों ने एक सजेस्ट किया था कि सर आप हमें ये चीज समझा दोगे। मैंने उनको वीडियोस भेजी, तो उन्होंने कहा कि सर जब आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो यूट्यूब पे डालो। मैंने उनको मना भी किया, मैंने कहा था प्राइवेट करके डाल देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर डालो। तो उनके कहने पे कर रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एटलीस्ट शेयर किया करो, क्योंकि आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से, आपके व्यू से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस आगे बनाऊं। बात समझ आ रही है क्या? यस और नो? बाकी मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।